बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। पास फेल बैक की क्राइटेरिया क्या है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, वो बहुत ध्यान से आपको समझनी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय देखो बीकॉम का थर्ड ईयर सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर सबका रिजल्ट रिलीज कर दिया गया और बीकॉम वाले बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनका पास फेल बैक नहीं समझ में आ रहा है। तो इस वीडियो को देखो बच्चा समझ जाओगे, साथ साथ बीएससी और बीए वाले को भी समझाऊंगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपको वीडियो देखनी है। देखो पासिंग की ग्रेस मार्क क्या है, ठीक है, और पासिंग नंबर कितना होता है, और डिवीजन कैसे देखोगे कि आप फर्स्ट डिवीजन में, सेकंड डिवीजन में, थर्ड डिवीजन में, वो सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। पीडीएफ पे मैं पूरी चीज़ें आपको एक एक चीज़ करके बताने वाला हूँ हैंड राइटिंग से। तो बहुत ध्यान से आपको वीडियो देखना है। हाँ, और आपको अगर बैक पेपर इंप्रूवमेंट आरटीआई स्क्रूटनी के संदर्भ में जानकारी चाहिए तो आई बटन पे लिंक आ रही है, जाकर देखना। डिस्क्रिप्शन में भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज की लिंक मिल जाएगी, तो वीडियोज़ को जरूर देख लेना। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए अब ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। आप लोग को बीकॉम बीएससी और बीए इन सब का पासिंग क्राइटेरिया तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है, और सब चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले तीन चीज़ें मेन है। पहला ग्रेस मार्क, ठीक है, ग्रेस मार्क क्या होता है, कितना यूनिवर्सिटी देता है, ठीक। इसके बाद जो है आप लोग डिवीजन समझो कि कितना परसेंट अगर आपका बन रहा है तो आप फर्स्ट डिवीजन में हो, सेकंड डिवीजन में या थर्ड डिवीजन में हो। इसके बाद मान लो कि 450 नंबर में पासिंग नंबर कितना होता है, ठीक है। इसके बाद 150 नंबर में पासिंग नंबर कितना होता है, इसके बाद 100 नंबर में पासिंग नंबर यहाँ कितना होता है, और 50 नंबर में पासिंग नंबर कितना होता है, ठीक है। तो इसको हम समझते हुए चलेंगे जिससे कि आपको आगे कहीं दिक्कत ना है। उसके बाद हम फिर जो है कोर्सेज वाइज हम आपको बता देंगे कि कितना आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, कब आपका बैक लग जाता है, कब आप फेल हो जाते हैं, और बहुत ऑथेंटिक एकदम सटीक है, एकदम सटीक, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। ग्रेस मार्क यूनिवर्सिटी 4 नंबर तक देखती है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है 3 नंबर तक ही देती है, लेकिन हाँ 4 से अधिक नहीं देती है। 4 मतलब 1 से लेकर 4 नंबर। अभी ग्रेस मार्क है क्या, मतलब मान लो कि अगर आप पास होने की एकदम सीमा रेखा पे हो और अगर आप 1-2 नंबर से पिछड़ रहे हो तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, आपको ग्रेस मार्क देके पास कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज, दूसरी जो चीज आपको समझनी है वो ये है कि आप डिवीजन कैसे देखोगे कि आप फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो। ध्यान रखो अगर आप 33% से, यानी आपका जो नंबर आ रहा है परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर रहे हो, 33% लेकर 44% तक के बीच में है, तो आप किस में हो, आप थर्ड डिवीजन में हो, ठीक है। आप किस में हो, थर्ड डिवीजन में। अगर आपका परसेंटेज 45 से लेकर, ठीक है, 59% के बीच में बन रहा है तो आप सेकेंड डिवीजन में हो, ठीक। अगर आपका परसेंटेज 60% है या इससे अबव है तो आप किसमें हो, फर्स्ट डिवीजन हो, ठीक। अब डिवीजन भी आप एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम पासिंग नंबर जानेंगे। देखो 450 की अगर हम देखो हम बात करें, ठीक है, तो इसमें पासिंग नंबर कितना होता है, 150, यानी 450 में अगर देखा जाए तो 150 नंबर पासिंग होता है। अभी इसका देखो कहाँ इंप्लीमेंट होगा, क्या होगा, उसके लिए घबराना मत। मैं केवल इतना बता रहा हूँ कि आप लोग मतलब एक होता नहीं मुंह जबानी, किसी से कोई पूछे तो बता सको कि 450 में पासिंग नंबर होता कितना है। 150 में अगर बात करें तो पासिंग नंबर कितना होता है, 50 होता है। अच्छा ये किस हिसाब से निकल रहा है ये समझो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो पासिंग नंबर देता है वो 33% के हिसाब से देता है। तो 450 का 33% कितना निकलेगा, 150। 150 का 33% फिर 50 नंबर। 100 का अगर जो है 33% निकालोगे तो 33 नंबर निकलेगा, ठीक है। अर्थात 100 में 33 नंबर पासिंग है। 50 का कितना निकलेगा, 17 नंबर। 16.5 निकलता है तो उसको हम 17 मान के चलते हैं, ठीक है। 50 का 33% 16.5 निकलेगा, नहीं 17 इसको मान के चलेंगे। तो जहां पे भी अगर 100 नंबर में पासिंग नंबर देखना रहे तो आप देखोगे 33 नंबर है कि नहीं, तो ठीक है। 50 नंबर में अगर देखना रहेगा कि आप पास हो फेल हो तो 17 है या नहीं इतना देखना है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर क्या है, अगर इतना है इससे अधिक है तो आप पास हो। 33 नंबर है तो आप पास हो, 50 है तो पास हो। किसमें से, अगर 150, 100 और 50 में देखा जा रहा है, ठीक। अब बीकॉम वालों की बात करेंगे भैया, आप बहुत ध्यान से समझना क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो, ठीक है। अब देखो यहाँ बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों को मैं समझा रहा हूँ, इसी के साथ सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाला भी अपना समझते चलेंगे, क्योंकि आप लोगों को मेनली देखना रहता है कि आप बैक कब लगता है, फेल कब होते हैं, पासिंग का क्या नंबर है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर को समझा रहा हूँ, इसी के अनुसार जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले भी समझते चलेंगे। देखो बीकॉम में क्या होता है, ग्रुप में सब्जेक्ट बटे होते हैं। अब जैसे मान लो ये एक मैं बना दे रहा हूँ, इसी तरह बच्चों को रिजल्ट भी दिख रहा होगा अपना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लोग। ये देखो ये पहला ग्रुप हो गया, ठीक है, ये दूसरा ग्रुप हो गया, तीसरा ग्रुप हो गया। हर एक ग्रुप में 2-2 पेपर जो है होते हैं, या कह लो 2 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। 2 पेपर हम मान चलते हैं, 1 पेपर, 2 पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, पांचवा पेपर, छठा पेपर। यानी बीकॉम में 6 पेपर होते हैं, प्रत्येक पेपर 100 नंबर का होता है और 600 नंबर के यहाँ पूर्णांक हो जाता है, ठीक है। पूर्णांक छोड़ो, 100 पेपर मतलब 6 पेपर होते हैं 100 नंबर के। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है। हम एक चीज इसको बॉक्स को फिर से जो है कर ले रहे हैं। आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप लोग यहाँ पे 100 में से, देखो कई लोग कहते हैं 100 में से जो है आपको पता है 33% के हिसाब से पासिंग होता है, तो 33% लेकर चलो कि 33 नंबर अगर आपका है, ठीक है। कई लोग आपको कहेंगे 100 में से 30 भी है, ठीक है। 3 33 वो
एक्यूरेट जो है जिसका रिजल्ट में होगा वो देख सकता है। बाकी हम यहाँ पे 33 लेके चल रहे हैं क्योंकि 33% माना जाता है यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा एक रिजल्ट का बीकॉम फर्स्ट ईयर का, जिसमें आपको पता चलेगा कि बैक और फेल का किस प्रकार से हम आकलन करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे भी आप 33 लाए, ठीक है, यहाँ 33 लाए, ठीक। ये हर एक पूर्णांक क्या है, 100 नंबर का 6 पेपर है, 100 नंबर का है, तो 100 में से यहाँ पे भी 33, यहाँ पे भी 33, यहाँ पे भी 33 लाए, ठीक है, और यहाँ पे भी 33 लाए और यहाँ पे भी 33 लाए, ठीक है। तो यहाँ क्या है, आप पास हो पूरी तरीके से बीकॉम फर्स्ट ईयर में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पे 100 में 33 तो रहे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 100 में 20 हो जाए, तब आप क्या हो गए, आप ये याद रखो, अब आपका बैक लग गया। बैक लग जाता है तो कैसे दिखता है बेटा, वो देखो ऐसे फेल लिखा रहेगा या ये इसके ऐसे लिखा है, यानी एलिजिबल फॉर सेकंड एग्जामिनेशन, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब अगर 20 हो गए तो आप क्या हो गए, आपका बैक लग गया। अगर मान लो कि आपका यहाँ पे जो 30 हो रहा था, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पे भी आपका बैक ही लगा, ठीक है। लेकिन अगर एक चीज़ ये हो जाए, ठीक, क्या चीज़ हो जाए कि यहाँ पे मान लो कि आपका यहाँ पे 20 हो जाए, यहाँ पे 20 हो जाए और यहाँ पे 20 हो जाए, अब क्या हो गया, अब आप फेल हो गए। अब इसका मतलब समझे कुछ, कि अगर एक ग्रुप में, यानी एक देखो, ये जैसे ये एक ग्रुप है पूरा, ठीक है, अगर एक ग्रुप के दोनों पेपर में अगर आप जो है 33 नंबर से कम नंबर लाते हो तो आप क्या रहते हो, सेकंड एग्जामिनेशन के एलिजिबल रहते हो, आपका बैक लग जाता है। एक ग्रुप के एक ही पेपर में अगर आपका जो है 33 से कम रहे, ठीक है, 30 33, ठीक है, अगर आपका कम है तो आपको क्या हो जाता है, आप लोग का बैक लग जाता है। अगर 2 पेपर में तो भी बैक लगता है। लेकिन अगर दूसरे ग्रुप के भी किसी पेपर में आपका जो है 30 से कम आ जाता है, 33 से कम आ जाता है, तो आप क्या हो जाते हो, फेल हो जाते हो। यानी कि बच्चा ये समझो कि अगर 3 ग्रुप है तो एक ही ग्रुप में आपका कल्याण हुआ है, यानी कि आप जो 33 से कम लाए हो, 30 से कम लाए हो, तो आप क्या हो, आप हो जाते हो बैक में। लेकिन अगर 2 में अगर आ जाता है, यानी इसमें भी हुआ इसमें भी कल्याण हो गया, तब आप फेल हो जाते हो, ठीक है। तो ये पूरी डिफिनीशन इस तरह याद रखना कि अगर बीकॉम में पासिंग देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि अगर एक ही ग्रुप के किसी 1 या 2 पेपर में अगर आप 33 से या 30 से कम % नंबर लाते हो, पासिंग नंबर कम लाते हो, तो आपका बैक लगता है। यदि बीकॉम में 2 ग्रुप में, यानी ये ग्रुप, इसमें अगर आप जो है पासिंग नंबर कम लाते हो दोनों में, तो आपका बैक लग जाता, सॉरी फेल हो जाते हो आप, ठीक है। तो यही पास फेल का यहाँ पे बीकॉम में खेल रहता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी ये 30-33 का ज़्यादा इसमें उलझने वाली बात नहीं है, आप लोग का खुद ही जो शो करेगा। 100 में 33 होता है ना, तो इस हिसाब से मैंने बताया है। बाकी कई लोग 30 भी बोलते हैं। अब एक्यूरेट तो बीकॉम वाले बच्चे ही जानेंगे, क्योंकि मैं तो हूँ कला संकाय से, तो उतना जो है जितनी जानकारी मैंने दी उतनी इनफ है आपके लिए, ठीक है। इसी तरह सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले भी समझेंगे, ठीक है, कि ग्रुप में अगर आपका ग्रुप में किसी 1 या 2 पेपर में अगर आप लोग जो है पासिंग नंबर कम पाते हो तो आपका बैक लगता है। लेकिन अगर किसी 2 ग्रुप में अगर पासिंग नंबर से कम पा जाते हो तो फिर आपका फेल हो जाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है प्रक्रिया दोबारा रहती है। अब देखो जैसे यहाँ पे ही है, ठीक है, जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 है। अब यहाँ 38 54 है, 35 50 है, ठीक है। अब यहाँ क्या 44 18 हो गया। तो यानी एक पेपर में क्या हुआ इनका 100 मतलब आपको मैंने बताया था पासिंग नंबर 30 33 जो भी मान लो, ठीक है। 33% के हिसाब से देखोगे तो 33 ही नंबर है, ठीक, क्योंकि यूनिवर्सिटी का यही माना है। तो 33 नंबर मान चलो कि 33 में से मान लो कि यहाँ पे 18 है तो 33 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इनका जो है लग गया बैक, तो फेल जो है स्लैश ऐसी लिखा है, यानी कि इनका बैक लग गया। अब ये बैक एग्जाम देंगे उसके बाद इनका क्लियर हो जाएगा। यानी कि आपको केवल अगर 33 अगर आपका आ गया, इससे अधिक आ गया, तो आप जो है इसमें पास हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 35 है, यानी कि 33 से ऊपर ही है, 38 है 33 से ऊपर है, 54 और 33 से ऊपर, तो ये सब में क्या है, ये पास है। लेकिन अगर यहीं पे क्या हो जाता है ना बेटा, कि अगर मान लो ये 18 है, यहाँ पे भी 18 हो जाता है, यानी कि 2 ग्रुप में आप जो है कम आ गए, तो अब जो है आपका कल्याण हो गया, अब आप फेल हो जाते हो। मान लो अगर यहीं पे अगर यहाँ 44 18 है, यहाँ पे 18 18 हो जाते हैं, इन दोनों में 33 कम, तो भी आप बैक ही रहते, ऐसा नहीं कि फेल हो जाते। ये चीज़ ध्यान रखना। तो जिसको जानना रहेगा ना कि बैक फेल इंप्रूवमेंट इसका क्या प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जरूर से देख लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ बात करते हैं बीएससी वालों की। अब बीएससी भी इसी तरह फर्स्ट ईयर वालों को समझा दे रहा हूँ, इसी को देखते देखते जो है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले समझेंगे। देखो बीएससी में सबसे पहले आप ये देखो, ध्यान रखो 33% आपकी पासिंग नंबर होती है, ठीक है। अब आप लोग 3 ग्रुप में, मतलब 3 सब्जेक्ट होता होगा, मैथ हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। इतना चलो इसको बांट दें। इसको अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे आप लोग मान लो कि प्रैक्टिकल भी मतलब जिसका प्रैक्टिकल नहीं होता है वो तो छोड़ दो, जिनका प्रैक्टिकल होता है उनको भी हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। मैथ में मान लो 3 पेपर होते हैं आपके, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे 50 नंबर का पहला पेपर, फिर दूसरा नंबर 50 नंबर का दूसरा पेपर, फिर 50 नंबर का तीसरा पेपर, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल नहीं होते तो 150 नंबर का ये हो गया। मैंने भी स्टार्टिंग में भी आप लोग को क्या बताया, 150 में कितना पासिंग नंबर होता है, चलो एक बार बोल लेना मन में कि 150 में से 50 नंबर पासिंग नंबर होता है। यानी कि अब आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखना है कि आपका टोटल में से आप पास होने चाहिए। ये नहीं कि आप पेपर में देखो कि 50 में से मेरा भैया 10 आ गया,
ठीक है, तो अब हम लग रहा है फेल हो गया, ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप 50 में से पासिंग नंबर कितना होता है 17 17 आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है, 17 17 17। अब देखो कुल जोड़ जाड़ के आपका कितना होना चाहिए 50, यहाँ पे किसी में 16 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम 17 मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब मान लो किसी का 10 नंबर आ गया, ठीक है, अब वो सोच रहा भैया मेरा कुल मिला के 50 तो है लेकिन यहाँ 10 हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं भाई, यहाँ टोटल में आप पास होने चाहिए। टोटल में अगर 150 में आपका 50 है या इससे अधिक है तो आप पास हो भैया, ठीक है। भले आपका ये जो है जो आपका मतलब पेपर है, ठीक है, मान लो फर्स्ट पेपर में 50 में से आपका 9 नंबर है, कोई मतलब नहीं है। 50 में से यहाँ क्या है 10 नंबर है, कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, ये जो थर्ड सब्जेक्ट है उसमें इतना नंबर है कि इसका तीनों को जोड़ा जाए तो 50 नंबर हो जाए बस। तो 150 में से 50 नंबर यहाँ पासिंग हो गया। अब ये तो मैथ का था, यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं था। फिजिक्स में जिनमें प्रैक्टिकल है वो समझो। पहला पेपर 33 नंबर का हो गया, दूसरा पेपर मान लो कि 34 नंबर का हो गया, तीसरा पेपर जो 33 नंबर का हो गया। यानी टोटल कितना होना चाहिए हमको 100 नंबर किसी प्रकार से ले आना है, ठीक है। 100 नंबर के यहाँ पे बन गया। प्लस यहाँ पे क्या है 50 नंबर का प्रैक्टिकल भी रहता है। प्रैक्टिकल मैंने पहले बताया कितना पासिंग नंबर है आपका, प्रैक्टिकल पासिंग नंबर कितना है, प्रैक्टिकल पासिंग नंबर है आप लोग का 17, ठीक है। प्रैक्टिकल पासिंग नंबर कितना है 17। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये तीनों को जोड़ लोगे 100 हो गया, और यहाँ पे ये 50 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, तो 150 ये हो गया। और 150 में से आपको कितना ले आना था, 150 में से ले आना 50, ठीक। तो एक चीज़ याद रखना, ये जो आपका ये तीनों पेपर जोड़ ले हो ना, ये तीनों हो जाता है 100 नंबर का। इस 100 में से कितना लाना है आपका 33। अभी कुछ प्रत्येक पेपर 33 का 34 का हो रहा है, ठीक है। इसमें से ये नहीं इंपॉर्टेंट है कितना नंबर लाना है, कुल जितना नंबर है तीनों पेपर का जोड़ के मतलब 100 हो रहा है, तो 100 में से 33 आना चाहिए। भले एक में 2 नंबर 3 नंबर, लेकिन हाँ लास्ट में क्या हो कि आप 30 नंबर बटोर ले जाओ, ठीक है। इस तरह होना चाहिए। तो 100 में 33 नंबर यहाँ पासिंग हो जाती है, ठीक है। और 50 में से तो आपको पता है कि 17 नंबर प्रैक्टिकल में आना चाहिए, तो आप पास हो जाते हैं। क्योंकि 50 का जो 33% होता है 16.5 होता है, तो हम 17 मान के इसको चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब एक चीज़ बेटा ध्यान रखो यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ मैं थोड़ा अच्छे से समझा दूँ तो बाद में परेशान हो जाओगे। इसी प्रकार से केमिस्ट्री का भी रहेगा, सेम टू सेम फिजिक्स तरह केमिस्ट्री का रहेगा कि 33 34 33 34 तरह का 3 पेपर रहेगा, फिर 50 नंबर प्रैक्टिकल रहेगा। तो ये पेपर 100 नंबर का होता है, 100 में 33 जरूरी है और 50 में से प्रैक्टिकल में 17 जरूरी है, ठीक है। इस तरह रहता है तो आप फिर पास हो जाते हो। अब एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है भैया कि एक जो भूलना नहीं है वो ये कि आपका बैक कब लगता है जो BSc में। अगर एक मतलब मान लो ये सब्जेक्ट है पूरा, ठीक है। इस सब्जेक्ट में 150 नंबर का पूर्णांक है। इस 150 में से अगर मान लो 50 आप नहीं ला पाए, 40 ले आए, ये मैटर नहीं करता भैया कि यहाँ ज़्यादा ला रहे हो। अगर यहाँ 50 से लुढ़के तो आपका काम खत्म। अगर 150 में 40 लाए तो क्या हो गया, बैक लग गया। लेकिन बेटा अगर तुम मैथ में भी 150 में 40 आए, फिजिक्स में भी 150 में क्या ले आए हो 43 लेके आए, यानी 50 से कम है, तो अब आप फेल हो गए। यानी एक से अधिक सब्जेक्ट में अगर आप 50 से कम लाए, ठीक, मतलब एक से अधिक सब्जेक्ट में अगर आप पासिंग नंबर से कम ले आए हो तो भैया आप फेल हो जाते हो। लेकिन अगर एक ही सब्जेक्ट में मान लो कि मैथ में ही कल्याण है तो बैक लगता है। अगर मैथ फिजिक्स में कल्याण हो गया दोनों में तो आपका जो है फेल हो जाते हो। तो मुझे लगता है अब पास फेल का क्राइटेरिया मैं समझा दिया होगा बढ़िया से, ठीक है। कि आपका पेपर मायने नहीं रखता कि पेपर ये 3 पेपर है, हमको 50 का है तो 70 सब में ले आना जरूरी है, ऐसा नहीं है। आपको मैटर करता है कि आप टोटल 50 ले आओ कैसे भी, इसमें 9 ले आओ कोई मायने नहीं, लेकिन हाँ इसमें जो है आप 18 ले आओ, तभी ना 17 इतना जोड़ो तो आपका 50 हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि इसमें 0 नंबर कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ इन दोनों को जोड़ के आपका 25 आ गया तो 50 हो गया, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो एक्यूरेट आपको बता दो तो पेपर मायने रखता है। एक सब्जेक्ट में अगर आप मान लो कि एक सब्जेक्ट में अगर आप जो है पासिंग नंबर से कम लाते हो तो आप बैक में रहते हो। अगर 2 सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में अगर आप पासिंग नंबर से कम लाए तो आप फेल हो जाते हो, ठीक है बच्चा। तो ये चीज़ समझ गए। अब हम देखो बात करेंगे अब आपकी BA वालों की, क्योंकि BA वाले अब जो है बहुत परेशान हो रहे होंगे कि BA वालों का नंबर आ जाए। तो फर्स्ट ईयर के BA वाले बच्चे बहुत ध्यान से अब देखेंगे। उन लोग को अब थोड़ा ग्राफ बना दे रहा हूँ यहाँ, सॉरी इसको छोटा कर दे रहा हूँ थोड़ा, ये पेंसिल जो है थोड़ी छोटी कर दें जिससे समझ में आए। चलो अब BA वालों को यहाँ पे अब लिख रहे हैं, देखो भैया BA वाले बहुत ध्यान समझेंगे। ये ऐसे 3 सब्जेक्ट इन लोग का भी होता है, ठीक है। एंसेंट मान लो कि मेरा जो कॉम्बिनेशन था एंसेंट पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है। प्रैक्टिकल भी जोड़ दिया हूँ जिससे कि आप लोग को समझ आ जाए। इसलिए भगवान जो भी करता है अच्छा करता है। मुझे ज्योग्राफी दे दिया था जिससे कि मुझे प्रैक्टिकल का थोड़ा ज्ञान है। नहीं तो भी क्या होता कि ये कई बच्चे क्या होता है ना कि ठीक है बताते हैं लेकिन जिसका प्रैक्टिकल वगैरह नहीं हो क्या बताएगा फिर। अब एंसेंट देखो जिसका है उनका 2 पेपर है, फर्स्ट ईयर वालों को बता रहा हूँ। अब देखो जो वो क्या बोलते हैं थर्ड ईयर में होंगे, सेकंड ईयर में होंगे, जिनका 3 पेपर है ये वो। अभी इसमें भी ना इंग्लिश इकोनॉमिक्स ऐसे होते हैं जिनमें 3 पेपर रहता है, उनके संदर्भ में भी बताता चलूँगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। बहुत ध्यान से BA फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड सब लोग देखेंगे, फर्स्ट ईयर वालों को समझाते हुए बता रहा हूँ। अब फर्स्ट ईयर में क्या है 75 का 2 पेपर आप दिए होंगे एंसेंट में, ठीक है। पॉलिटिकल में 75 का 2 पेपर दिए होंगे, लेकिन हाँ ज्योग्राफी में क्या 50 का होता है, 2 पेपर होता है, प्लस आपके पास एक प्रैक्टिकल रहता है, ठीक है। प्रैक्टिकल आपको 50 रहता है। अब यहाँ क्या है मेन मुद्दा क्या है 75 कितना हुआ 150, 75 कितना हुआ 150, ठीक है। अब 75 में कितना है अगर अब देखो यहाँ ना ये मत देखने से पासिंग नंबर क्या 75 में 25 नंबर है, इसमें क्या 25 नंबर है,
इसमें क्या 25 नंबर है, इसमें क्या 25 नंबर है, और यहाँ 50 में से कितना बताया था मैंने, 50 में मैंने बताया था 70 नंबर पासिंग होता है, ठीक है। इधर प्रैक्टिकल में भी 70 नंबर पासिंग जोड़ लेना, इधर भी 70 नंबर पासिंग जोड़ लेना। आपका 150 में से कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए, 150 में से कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए, 100 में से कितना आना चाहिए, आपका 33 आना चाहिए, ठीक है, 33 आना चाहिए। और यहाँ 50 का प्रैक्टिकल है तो यहाँ से कितना 17 आना चाहिए, ये चीज़ देखो। अब मान लो कि जिसका 75 में 25 नहीं आया, केवल 5 नंबर आया, क्या वो फेल हो गया, क्या वो उसका बैक लग गया? ऐसा नहीं है, 75 में 5 आया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चा यहाँ पे अब आपको 45 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 45 और 5 जोड़ोगे तब 50 हो जाएगा। यानी मैटर क्या कर रहा है कि मैटर ये कर रहा है कि आपका 150 में से 50 आना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि भैया आप 75 में से 25 लाओ, 75 में से 25 लाओ, तभी आप 75 में से सीधा 50 ले आ रहे हो और पहले पेपर में 0 आ रहा है तो भी आप पास हो जाते हो आराम से, ठीक है। इसी तरह हो गया। इस तरह आप अपने पॉलिटिकल का भी देख लोगे कि हाँ भाई आपका जो है टोटल 150 में से आपका 50 आ रहा है कि नहीं, दोनों पेपर को जोड़ के आपको 50 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो आप भैया उस पेपर में मतलब उस सब्जेक्ट में पास हो। ये मैटर मत देखना कि हाँ भैया मेरा पेपर में 75 में से भैया 5 ही आ रहा है, अब दूसरे पेपर में जो है 75 में से आपका 45 आ रहा है तो अब आप बैठे हो कि भैया मेरे पेपर में तो बैक लगे। ऐसा नहीं, पेपर में बैक नहीं लगता, सब्जेक्ट में बैक लगता है, ठीक है। तो 150 में से अगर 50 आए तो आप बुरी तरह से पास हो। अब देखो यहाँ जिनका ये प्रैक्टिकल वाला वो ध्यान देंगे, आपका 50 कितना हुआ, 100 हुआ। 100 में से पासिंग मैंने स्टार्टिंग बताया कितना होता है, 33 होता है। तो अगर 33 आ रहा है तो आप जो है पूरी तरीके से पास हो। और 33 से अगर बेटा कम लटका तो फिर बैक मतलब चले गए आप फिर बैक वर्क में आ जाते हो, ठीक है। अब देखो ये चीज़ ध्यान रखना, 50 में से जरूरी नहीं कि आप 17 लाओ। आप मतलब एक पेपर के लिए बोल रहा हूँ कि अगर एक पेपर में 50 में से 17 से नहीं है, मान लो 10 ही नंबर आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका इस 50 में से जो इतना नंबर आ जाए कि 10 को और यहाँ जोड़ने पर 33 हो जाए, ठीक है। तो 10 में कितना जोड़ दोगे, 23 जोड़ दोगे 33 हो जाए। तो यानी 50 में से यहाँ क्या हो, आप 23 नंबर लाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप पास हो जाओगे, 100 में से 33 आ जाएगा। और प्रैक्टिकल में तो 50 में 17 लाना ही लाना है। और आप लोग को अमूमन जो है 35-40 इतना प्रैक्टिकल में आराम से मिल जाता है, 30-35 नंबर तो सबको मिलता है, ठीक। ये चीज़ हो गई। अब बैक कैसे लगता है ये समझो। बैक लगने के देखो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है यहाँ समझो। अगर मान लो एक सब्जेक्ट मान लो एंसेंट में आपका 150 में से 50 नहीं आया, 40 आ गया, ठीक है। तो आपका हो गया, आपका बैक लग गया। लेकिन आपका पॉलिटिकल में भी 40 नंबर आ गया, यानी यहाँ पे भी आप 50 नंबर नहीं पार कर पाए, तो आपका क्या होगा कि एक सब्जेक्ट में तो 40 से मतलब 50 से कम था, दूसरे सब्जेक्ट में भी जो है 50 से कम है। तो अगर एक या उससे अधिक सब्जेक्ट में अगर आप जो है 50 से कम लाते तो आप फेल हो जाते हो। अगर एक ही सब्जेक्ट में 50 से कम है तो आपका बैक लगता है। यानी मान लो अगर एंसेंट में 150 में से 50 है, ठीक, तो आप जो है इधर तो पास हो। लेकिन पॉलिटिकल में 150 में 40 है तो यहाँ पे आपका बैक लग गया। बाकी यहाँ तो 100 में 33 आ रहा है और आप मतलब यहाँ पास हो रहे हो तो यहाँ पास ही हो। लेकिन अगर मान लो एंसेंट में भी कम नंबर है, पासिंग नंबर कम है, पॉलिटिकल में कम है, तो आपका जो है फेल हो जाते हो आप। तो इस तरह आप जो है पास फेल बैक की क्राइटेरिया को मुझे लगता है अच्छे से समझ गए होंगे। जिनको भी बैक का इम्प्रूवमेंट क्या होता है कि अगर आपको जितना नंबर है आप तो सेटिस्फाइड नहीं तो आप जो है दोबारा इम्प्रूवमेंट पेपर देते हो, ठीक है। 500-500 रुपये जो है बैक वैक का ऐसा फीस लगता है। और बाकी बैक का इम्प्रूवमेंट का और ठीक है स्क्रूटनी का RTI का इन सब का डिटेल प्रोसेस मैंने बताया। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जरूर देखना। वीडियो में कहीं ना कहीं आया होगा, जरूर देख लेना, ठीक है बच्चा। मुझे लगता है इतना क्वालिटी कंटेंट आपके लिए इनफ है। और हाँ एक चीज़, हाँ इंग्लिश इकोनॉमिक्स ये सब जो बच्चे मैं भूल रहा था थोड़ा, इंग्लिश इकोनॉमिक्स वाले ध्यान दो। 50-50 करके आपका नंबर रहता है, ठीक है। 150 हो गया, 150 में से कितना मैंने बोला था 50 नंबर ले आना जरूरी है। तो आप कुछ भी करो, जैसे मान लो 17 17 17 34 17 51 मतलब 17 भी आ गया, ठीक है। मान लो कि आप इस पेपर में पूरा 30 ले आए, इसमें 0 नंबर ले आए, इसमें 20 ले आए, तब भी पास हो गए। कुल मिला के 50 नंबर आना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और हाँ लगातार चैनल से जुड़े रहना है जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अगर कोई संशय समस्या सवाल तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से ज्वाइन रहिएगा। एक चीज़ कहता हूँ लगातार जुड़े रहना, साथ हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर विकास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।